हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे। हमारा नया टॉपिक है रेसमाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर। ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक है बच्चा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन। इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको पता होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, उनको देख लेना। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनके लिए कंडीशन क्या होती है, ये सारा मैंने आइसोमेरिज्म में आपको करवा रखा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, कब आप उसको कहोगे कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। जब उसके पास कायरल कंपाउंड होगा, यानी कि कोई भी जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कब कहलाएगा, जब उसके पास कोई कायरल कार्बन होगा। ठीक है बच्चा, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिव का जो सेंस है आपको पता है कि वो, जैसे कि अगर वो पीपीएल को, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आपने पता है आपको, प्लेन ऑफ पीपीएल जो है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है, ठीक है, को रोटेट कर दे। ठीक है, या तो वो क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे। ठीक है, तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी में कंपाउंड जो है बच्चा आपका कायरल होना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पे, आपका जो कंपाउंड हो कैसा होना चाहिए, कायरल। यानी कि वो कंपाउंड विच डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। यानी कि कंपाउंड वैसे मिरर इमेज तो है, लेकिन उस वो सुपर इम्पोज ना हो, एक के ऊपर एक अगर आप रखोगे तो कैसा हो, ठीक है, सुपर इम्पोज ना हो। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड अपनी ही मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना होता है, ठीक है, तो वो आपका कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जो कायरल मॉलिक्यूल कौन होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई उसकी, जैसे कि उसकी मिरर इमेज है तो उस पर उसके ऊपर उसको रखा जाए तो कैसा हो, सुपर इम्पोज ना हो। ठीक है, वो आपका कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यानी कि जिसके पास कायरल कार्बन होता है, ध्यान देना, जिसके पास कायरल कार्बन होता है वो कायरल कंपाउंड कहलाता है। यानी कि जिसके पास कायरल कार्बन होता है वो आपका क्या कहलाता है बच्चा, कायरल कंपाउंड कहलाता है। एंड उसी में ही आपका बच्चा ऑप्टिकल एक्टिव पॉसिबल होगा। ध्यान देना, ठीक है, जिसमें कायरल कार्बन होता है वो कायरल कंपाउंड कहलाता है, और जहाँ पे कायरल कंपाउंड होता है वहाँ पे ही आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं, तो कायरल कार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं कैसी हो, वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। कार्बन की, ध्यान देना, कार्बन की जो चारों वैलेंसी हो, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, ठीक है, वो क्या हो, वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। जैसे कि यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप हो तो यहाँ पे वो अलग डिफरेंट होगा, यानी कि चारों जो ग्रुप हो कैसे हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है, ठीक है, वही आपका कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, मैंने और अच्छे तरीके से समझा दी हैं। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में बता रखा है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड देखो, अब एक और देखो, जैसे कि आपका ये होता है, कोई भी कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकल एक्टिव, अभी मैंने बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, जब वो पीपीएल को रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो वो आपका कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, कायरल कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, एंड वो कायरल मॉलिक्यूल आप होना चाहिए मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट रेसमाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, मैं अब आपको कायरल कंपाउंड दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने कोई आपका कायरल कंपाउंड बनाती हूँ मैं। ये CH3 यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है, ये H, ये यहाँ पे ये Cl लगा दिया। ध्यान देना, देखो सारे ही ग्रुप अटैच, जो वैलेंसी से अटैच है वो कैसे हैं, चारों के चारों कैसे हैं, डिफरेंट हैं बच्चा। ठीक है, तो ये कायरल, जो ये है आपका जो कार्बन है वो आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं। ठीक है, ये कायरल कार्बन है, पता है क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, जो वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप की। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने रेसमाइजेशन के। देखिए बच्चा, ये मैंने 2 आपके कंपाउंड बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपका
2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आपको पता क्लियर हो गया होगा कि कायरल कंपाउंड क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, पीपीएल क्या होता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब रेसमिक मिक्सचर के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो कंपाउंड है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, ठीक है, इसकी ये उसके दूसरे की क्या है बच्चे, मिरर इमेज है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देखूं तो देखो ये जो पहले वाला है, ये पीपीएल, पीपीएल को यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, कौन सा घुमाएगा इसको, ये पीपीएल को किस तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चा, यानी कि इसको पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो सपोज मैंने इसको प्लस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है ना, दूसरा जो है, दूसरे को मैं माइनस दे रही हूँ साइन, इसको मैंने माइनस दे दिया। ठीक है, तो बिकॉज ये जो अगर ये क्लॉकवाइज पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, ये वाला, ये जो पहला वाला है, ठीक है, तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि तो मैंने इसको प्लस दे दिया, दूसरे को माइनस दे दिया। ठीक है बच्चा, यहाँ पे मेरे इसका प्लस है और इसका माइनस है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका जो जो माइनस वाला है, इसको बच्चा लीवो रोटेटरी भी कहते हैं। पता होगा, नाम सुना होगा आपने, नाम लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसका नाम क्या है, लीवो रोटेटरी। इसको हम लीवो रोटेटरी डिनोट करेंगे, इसको हम प्लस माइनस से या एल से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, नाउ अब जो ये प्लस और माइनस हैं आपके, ये दोनों, फर्स्ट प्लस है और दूसरा है आपका माइनस, ये क्या शो कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, ठीक है, यानी कि वही कि पहला पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों साइन क्यों दिखाते हैं बुक में, कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लस क्यों लगा हुआ है, माइनस क्यों लगा हुआ है। ठीक है, प्लस इसलिए है क्योंकि वो पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर माइनस दिख रहा है तो वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, और डेक्सट्रोरेटरी आपका प्लस वाला होगा, लीवोरेटरी आपका माइनस वाला होगा। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ इतना आपको। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम रेसिमिक मिक्सचर को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इनसे इनका क्या कनेक्शन है जो मैंने अभी बताया है। तो रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर को डिफाइन कैसे करते हैं, अब देखो, मैंने सपोज करो, इसको मैं रेज कर देती हूँ। सपोज करो मैंने एक बीकर लिया, देखो मैंने एक यहाँ पे मैंने बच्चा, ये बीकर है आपका। ठीक है, मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें क्या करा, इसमें प्लस वाला जो प्लस था, दो आए थे ना हमारे, दो क्लोरोब्यूटेन थे ना, एक प्लस वाला था और एक माइनस वाला 2 क्लोरोब्यूटेन था। तो मैंने इन दोनों को बच्चा इस बीकर में इक्वली अमाउंट में, ठीक है, इक्वली अमाउंट में, ध्यान देना, इक्वली अमाउंट में मैंने इसमें इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस वाला हो गया, दोनों को इक्वल अमाउंट में मैंने डाल दिया। अब देखो, अब यहाँ पे प्लेन और पोलराइज लाइट है आपकी, ये सामने यहाँ पे, ये देखो पीपीएल है आपकी यहाँ पे इसके सामने। ठीक है, ये पीपीएल आपकी यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो, फिर मैंने क्या करा, अब जैसे मैंने इस बीकर में दोनों को प्लस को और माइनस वाले 2 क्लोरोब्यूटेन को इक्वल अमाउंट में डाला, तो क्या हुआ, पीपीएल को पास कराया मैंने, जो यहाँ पे सामने इसके पीपीएल रखा, तो प्लेन पोलराइज लाइट को जब मैंने पास करवाया इस सॉल्यूशन में, ध्यान देना, तो क्या हुआ, जो बच्चा हमारी जो पीपीएल है वो रोटेट नहीं होती, वो सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जाती है। देखो ये ऐसे ही रहेगी, सीधी निकल रही है जैसे थी ना पहले, एज इट इज़ है ना। ठीक है, ये आपकी सीधी निकल गई, निकल जाती है। रोटेट, ये बच्चे अब देखो स्टूडेंट, ये रोटेट क्यों नहीं हो रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये रोटेशन, इसकी रोटेशन क्यों नहीं हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज इस कंटेनर में क्या है आपका, प्लस वाला एंड माइनस वाला, दो सोल्यूशन है मैंने इसमें डाले थे। ठीक है,
अगर उस पीपीएल को एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, देखो ये जो है दोनों दोनों इक्वली अमाउंट मैंने डाले हैं, ठीक है। अब पीपीएल इसमें सोल्यूशन में से पार होके जाएगी, तो अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा उसको क्या कैसे घुमाएगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इनकी इक्वल मात्रा है, ठीक है, दोनों की मात्रा कैसी है, बराबर है ना, तो क्या होगा, ये पीपीएल सीधी निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो प्लस है वो माइनस है, एक उसको एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। तो ये पीपीएल सीधी निकल जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इसी मिक्सचर को बोलते हैं हम बच्चा आपका ये रेसेमिक मिक्सचर, इसी को बोलते हैं हम रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। यानी कि जो एक दूसरे के रोटेशन को, ठीक है, जो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल कर दे, ध्यान देना, दो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल आउट कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चे रेसेमिक मिक्सचर। डेफिनेशन क्या बनेगी, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच कैन नॉट रोटेट पीपीएल ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन, दैट इज कॉल्ड द रेसेमिक मिक्सचर। एक बार सुनो, यानी कि जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, जो दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो पीपीएल को रोटेट ना करे, उसी को बोलते हैं बच्चा रेसेमिक मिक्सचर। यानी कि आपका जो ये आपका ये प्लस और माइनस है, ये देखो, ये मैंने अभी कराया ना साइन, ये प्लस है, नीचे माइनस है, ये रेसमिक मिक्सचर का आपका साइन है बच्चा। ये रेसमिक मिक्सचर को डिनोट करता है, कहीं भी आपको प्लस और माइनस एक साथ दिख जाए ऊपर नीचे, तो वो आपका रेसमिक मिक्सचर है। जो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएगा ना, उसको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर, ठीक है ना। अब देखो, इसको हम ध्यान देना, इसको हम ना एक्सटर्नल कंपनसेशन भी कहते हैं। एक नया वर्ड आपको जुड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है, देखना COM कंपनसेशन, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल कंपनसेशन भी बोलते हैं। यानी रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाता है बच्चा, ध्यान देना, एक्सटर्नल इसमें कंपनसेशन हो जाता है। यानी कि एक्सटर्नल कंपनसेशन मीन से आप क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्या समझोगे इसको जो है एक्सटर्नल कंपनसेशन को आप कैसे, यानी एक्सटर्नली हमने क्या करा, प्लस एंड माइनस कंपाउंड को मिक्स करा, यानी कि एक्सटर्नली उनको हमने दोनों को बीकर में, ये आपका बीकर है, उसमें हमने इन दोनों को मिक्स करा, ठीक है, प्लस एंड माइनस को, ठीक है, और कंटेनर में रखा। तो इससे हमारा जो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से रेसमिक मिक्सचर का जो प्रोसेस है वो डेवलप होता है, ठीक है बच्चा। आपको रेसमिक मिक्सचर समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है कैसे होता है, कि क्या होता है इसमें पीपीएल जो दोनों को आपके प्लस वाले लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, प्लस वाले और माइनस वाले को अगर बीकर में रख दे, एक सोल्यूशन इक्वल अमाउंट में, ध्यान देना, इक्वल अमाउंट में एक सोल्यूशन बना के उनको रखें और उनके थ्रू एक पीपीएल अगर रोटेट करें तो वो सीधी निकल जाए, रोटेट ना हो, ठीक है, रोटेट ना हो, तो वहाँ पे आपका रेसमिक मिक्सचर आपका शो करता है बच्चा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको करनी है, इसको पढ़ना है, ठीक है बच्चा, ओके।